एक तरफ देश भर में लगातार लोग एम्बुलेंस, दवाई, ऑक्सीजन और बेड के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी लोगों को ना तो अस्पताल मिल पा रहा है, ना ऑक्सीजन और ना ही समय पर दवाइयां मिल रही है। ऐसे में बिहार की ये तस्वीरें देश के खोखले सिस्टम की एक जीती जागती सबूत है। ये तस्वीरें देखिए, इस फार्म हाउस में खड़ी है एम्बुलेंस देश के एक बड़े नेता जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, यानी राजीव प्रताप रूडी का ये फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस में ये एम्बुलेंस खड़े धूल फांक रहे हैं। इन्हें कवर से ढक दिया गया है, जबकि एम्बुलेंस किसी मरीज की जान बचाने के लिए बेहद मददगार साबित हो सकते थे। लेकिन मंत्री जी का ये कहना है कि उन्हें ड्राइवर नहीं मिला। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसका खुलासा लोक जनशक्ति पार्टी के पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव लगातार बिहार में कई बार अस्पताल प्रशासन की पोल खोल चुके हैं। सारा एम्बुलेंस है। कितना दिन से लगे हैं? ये 6 महीना से है। पर्दा खोलो। सब 6 महीने से खोलो। ले लीजिए ना भाई, पूछना क्या है इसमें, आप दीजिएगा तो दिक्कत ठीक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। खोलो, पीछे फोटो है उनका, पीछे से खोलो, सब खोल लो यार। विरोध में नहीं है। एक आदमी मेरे साथ नहीं आया, अकेले आया है। हाँ, तो वीडियो यार नहीं था, हाँ हमने तो जिला प्रशासन कहाँ रहे? अभी कहाँ भैया? कभी कोरोना में लगातार एकदम 1 महीने हो गए शमशान कब्रिस्तान हर लोगों को जलाते। अपनों ने जब छोड़ दिया, माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गाँव ने छोड़ दिया, वहाँ पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली। और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर, और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया, और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूडी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर किए, हम निजी अस्पतालों को हैंडओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पताल में हो रही है, सरकार खर्च दे या तो फ्री करे कंप्लीट, और हर व्यक्ति के घर में। पप्पू यादव लगातार बिहार में अलग अलग जगह घूमकर सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। कहीं अस्पताल की बदहाली वो लोगों के सामने ला रहे हैं, तो कहीं दवाइयों की किल्लत को लेकर किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, इसे भी लोगों को बता रहे हैं।
पप्पू यादव के इस रेड के बाद राजीव प्रताप रूडी ने भी अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं मिला, इसीलिए एम्बुलेंस उन्होंने फार्म हाउस में रखवा दी है और ये धूल फांक रहे हैं। अब ऐसे में आप सोचिए कि जिस राज्य में बेरोजगारी की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिस राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाकर प्रवासी बनकर वहाँ काम करते हैं, ऐसे राज्य में क्या ड्राइवरों की कमी होगी? मंत्री जी, बयान देने से पहले जरा सोच तो लेते। ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों की मदद करने का है। एक बार बिहार में ढूंढ कर देखिए, ड्राइवरों की तो लाइन लग जाएगी। और हुआ भी यही। पप्पू यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव प्रताप रूडी को करारा जवाब दे दिया। वाकई इन तस्वीरों को देखकर ये सोचना पड़ जाता है कि देश में चल क्या रहा है। एक तरफ लोग दवाइयों, अस्पतालों, ऑक्सीजन की किल्लत से बेमौत मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के सियासी लोग लोगों की मदद करने के बजाय सियासी रोटियां सेक रहे हैं। क्या वाकई सियासत किसी जान से ज्यादा कीमती है? क्योंकि ये वक्त लोगों की जान बचाने का है, ना कि उस पर सियासत करने का।